कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे क्या हो गया मुनीर? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, चलो चलें। तुम्हारी माफी के 2 लफ्जों के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारने को तैयार हूँ। मैं अब वो मेहरीन नहीं जो तुम्हारी जज्बाती बातों के धोखे में आ जाती थी। मुझे ना तुम्हें माफी देनी है और ना ही तुम्हें अपने कदमों में झुकाना है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में वापस मत आओ। तुम्हारी फ्लाइट थी आज, तुमने क्या किया? ये फ्लाइट मिस कर दी। तुम्हारा बिजनेस, टिकट के चार्जेस कितना नुकसान कर दिए। Why did you do this? जब कोई प्यार से बुलाएगा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों वापस नहीं आ सका, क्यों लाताल्लुक हो गया अपनी बेटी से। मुझे एक मौका तो दो सफाई का। मुझे अब इस बात से हरगिज कोई कंसर्न नहीं है कि तुम क्यों नहीं आए, कहाँ रहे, किसके साथ रहे, कब तक रहे। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है अब। वो क्या? कि तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ और मेरी बेटी की जिंदगी हरगिज अपसेट ना करो। मेरी प्लीज, मुझे सिर्फ एक मौका दो सफाई का, सिर्फ एक। अरे क्योंकि बड़े बड़े मुल्जिमों को मौका मिलता है यार सफाई देने का, प्लीज मुझे भी मौका दो। कैसी सफाई अहमद? दिल की अदालत में तो तुम मुजरिम उसी वक्त ठहर गए थे जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे। और काइंडली अब मुझे फोन मत करना। मेरीन बाहर क्या कर रहे थे? वो तुम अभी तक जाग रही हो? तुम क्या समझ रहे थे कि मैं सो रही हूँ? बिजनेस के लिए फोन आया था, मैंने सोचा तुम सो रही हो इसलिए तंग होगी, बाहर चला गया इसलिए। किसका फोन था? वो एतजाज भाई का फोन था, बिजनेस के बारे में भी डिस्कस करना चाह रहे थे। अच्छा, तो अब तुम अपना कारोबार फोन पर करोगे? मुझे तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम यहाँ रहना क्यों चाहते हो? इसका क्या तुक है? मेरी समझ से बाहर है। करोड़ों का बिजनेस है तुम्हारा और तुमने सब कुछ एतजाज के हवाले कर दिया है। तुम तो किसी पर एतबार भी नहीं करते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? नगीन, साला साल जिंदगी का गुजार दिए ना काम कर करके। मैंने इतनी मेहनत की है मैंने सारी, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बहुत हो गया ना, आई डिजर्व सम रेस्ट यार। ठीक है, लेट्स गो समवेयर। वेकेशन के लिए कहीं चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले। मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगा। तुमने अगर जाना है तो मर्जी है, चली जाओ स्विट्जरलैंड। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, जान छुड़ाना चाहते हो ना मुझसे? नगीन, क्या ये मुमकिन है? नहीं। तो फजूल बातें मत करो ना। मैरी, मेरे तुम्हारे घर से जाने के बाद कोई आया था? किस वक्त? कल जब मैं तुम्हारे घर से निकली और गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी तो एक साहब तुम्हारे घर से निकले थे, या फिर शायद। नहीं यार, मेरे घर भला कौन आएगा? 7 वालों का होगा कोई। हो सकता है मेरी कोई गलतफहमी है। और बताओ, मायरा कैसी थी? ठीक थी। तुमने उसको और मुनीब को मेरा पैगाम दिया? कौन सा पैगाम?
हद करती हो यार। कल उन दोनों को तुम्हारे घर आना था ना, और मैंने तुमसे कहा था कि उनसे कहना हमारे घर भी आए। क्या हमें कोई टाइम बता दे? ओहो, रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई। वो असल में ना मायरा की सास की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो लोग मेरी तरफ आए ही नहीं, लेकिन मैं गई थी उनकी खैरियत पता करने। कैसी है उनकी तबीयत? ठीक है, हम बेहतर हैं। अच्छा, तुम मुझे मायरा का नंबर तो दो जरा, मैं उसकी सास की खैरियत भी मालूम करती हूँ और उनको अपने घर के लिए इनवाइट भी करती हूँ। कैसे हैं आंटी? बहुत प्यारे, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। वैसे आंटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? ये जो लोग कहते हैं सास बहू के झगड़े, सास बहू की जिंदगी अजाब बना देती है, उसे जीने नहीं देती, मगर आप तो बिल्कुल प्यारी हैं, इतनी स्वीट है आप, बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह। अब देखिए, मुझे बैठे बिठाए दो माएँ मिल गई। ये तो है। और देखो, मुझे बैठे बिठाए पली पुलाई प्यारी सी बेटी मिल गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। जब मुनीब की दफा मुझे और शोएब को बहुत उम्मीद थी कि हमारी बेटी होगी, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। अब सोचती हूँ अच्छा ही हुआ, बेटा तो है मेरा, अल्लाह मियां ने तुम्हारी जैसी बेटी भी दे दी। तुम्हें पता है, शोएब जिंदा होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते, बहुत प्यार करते वो तुमसे। काश वो जिंदा होते आंटी। पता है क्या, अम्मा ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने थी। मगर अब्बा, उनकी कमी हमेशा रहती है मेरी जिंदगी में। जब मैं स्कूल जाती थी, हाँ, सबको उनके फादर्स पिक करने आते थे, उनके साथ होते थे, तो मैं अल्लाह से इतना नाराज होती थी कि मेरे अब्बू को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, उन्हें होना चाहिए था मेरे साथ। और अगर आज अंकल होते, उनका बहुत ख्याल रखती, उनसे बहुत प्यार करती, उनकी बहुत खिदमत करती। आंटी, साजदा किधर है? अपने सर्वेंट क्वार्टर में, उसका बेटा बीमार है। जाओ और उससे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए आके। नताशा, तुम आओ ना, यहाँ बैठो, मैं उसे बोलकर आती हूँ। नहीं, मैं लाउंज में बैठी हूँ, साजदा से कहना कि मेरा नाश्ता बना दे। मैं अभी आती हूँ। And the coolest thing about John is making sure that not only Bert and Verona are great, but that he and I work well together. नताशा, आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता बना दिया, लगा भी दिया है। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? साजदा किधर है? बताए थे ना उसका बेटा बीमार है, मैं सोचा मैं बना दूं। चलो, ठंडा हो जाएगा। क्या बात है मायरा, आजकल तुम हिना मामी के बड़े आगे पीछे हो रही हो। साबित क्या करना चाहती हो? कुछ भी नहीं। देखो मायरा, हमारे यहाँ लड़कियों का नेक परवीन या फिर मासी बनकर दिल जीतने का कोई ट्रेंड नहीं है। खाना खिला दिया, दवाई खिला दी, नाश्ता बना दिया, इन सब कामों के लिए नौकर हैं। इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं बनते इनसे। मगर मैं अपनी मर्जी से करती हूँ सब कुछ काम, नंबर बनाने के लिए नहीं करती। खैर, तुम मेरी दोस्त थी, इस नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। तुम किसी मिडिल क्लास घराने की बहू नहीं हो, इस घर और इस खानदान की बहू हो, और हमारी क्लास मिडिल क्लास से बहुत डिफरेंट है। सफदर से कह दो कि गाड़ी तैयार कर दे, मुझे शॉपिंग पर जाना है। नताशा आ रही है, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। ठीक है। आप हमारे साथ चले ना,
घर पे बैठे क्या करेंगे? नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं घर में रहूंगा, काम है मुझे। ओके, जैसे आपकी मर्जी। प्लीज फोन तो उठाओ। फोन तो सुन लो। कोई तंग कर रहा है यार। हाँ यार, तंग करने वाले को क्या पता कि वो जिसे तंग कर रहा है वो एक जवान बेटी की माँ है जो अब सास भी बन चुकी है। यार, पता नहीं कौन लोग हैं जिनके पास इतना फालतू पैसा और वक्त होता है। लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। जी, क्या मसला है आपके साथ? आप नाम भी जानते हो? कौन हो तुम? कोई अहमद बात कर रहा है, वो तुम्हारा नाम भी जानता है? फोन क्यों बंद कर दिया? बात करो। बात नहीं करना चाहती मैं, इसलिए बंद कर दिया। तुम जानती हो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। कल से कोई फोन कर रहा है और मुस्तकिल तंग किए जा रहा है। आवाज से तो बहुत मैच्योर बंदा लग रहा था। हो सकता है तुम्हारी तरह किसी जवान बेटी का बाप हो और बीवी इंतकाल कर गई हो। बहुत अच्छा मैच रहेगा तुम दोनों का। फजूल बातें कर रही हो तुम। फजूल नहीं है, और अब ये बातें मैं शुरू करने वाली हूँ। बस जरा मायरा को अपने साथ मिला लूं। क्या बात है बेटा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जूही, आप बैठे प्लीज। ये वो तुम्हारी दोस्त नताशा किधर है? शॉपिंग पर गई है वो। तो तुम भी चली जाती ना उसके साथ शॉपिंग के लिए। उसने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ, वो ऐसी ही है, अकेली शॉपिंग पर चली जाती है और अपनी खरीदी हुई चीज कभी किसी को नहीं दिखाती कि कहीं उस जैसी चीज ना कोई ले ले। मगर वो पहले तो ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। पहले की बात और है बेटा। पहले वो जानती थी कि तुम उसके स्टैंडर्ड की चीज अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अब उसे पता है तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड एक है। पता है क्या हमारा आजकल की लड़कियों का जुनून है कि मार्केट में पाए जाने वाले महंगे ब्रांड की पहली चीज उन्हें मिल जाए, सबसे पहले वो खरीद ले। हाँ, जो कुछ उनके पास हो वो किसी और के पास ना हो। दूसरों से मुनफरिद और शानदार नजर आने का जुनून। मगर मुझे तो ऐसा कोई जुनून नहीं है, ना पहले था ना अब है। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगी। मगर आंटी, क्या आपके घर में ऐसा होता है बुजुर्गों की खिदमत करना, उनके काम करना बहुत खैर जरूरी समझा जाता है? अमीन, मेरा आपके काम करना आपको लगता है कि मैं आपके सामने नंबर बना रही हूँ अपने? ये सब तुम्हें नताशा ने कहा है? अगर उसने कहा है ना तो गलत कहा है। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, मगर अपनों की अपनायत से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं होती। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी तबीयत जरा संभल जाए फिर हम दोनों चलेंगे शॉपिंग के लिए। ओके? क्या हाल है भाभी का? ठीक है, मायरा जो है उनकी खिदमत करने के लिए। मामा, मुझे इतनी शदीद उलझन होती है, हर वक्त उनके आगे पीछे फिरती रहती है। मैंने तुम्हें क्या कहा? ये आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो रही हैं, इनसे बच के रहो। अब हिना क्या सोचेगी? ये सोचेगी कि तुम रूड हो और वो बहुत अच्छी है। लगता है तो लगे हो। बेवकूफ हो तुम, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? दोनों बेटे हिना की मुट्ठी में है और जिस बेटे की बीवी उसको ज्यादा पसंद होगी वही बेटा फायदे में रहेगा। क्या मतलब? ये जो बिजनेस मुनीब और वलीद संभाल रहे हैं ये किसका है? बाबा और शोएब अंकल का। एग्जैक्टली।
और शुएब के सारे शेयर्स हिना भाभी के नाम पर हैं। और जो बहू ज्यादा चालाकियां करेगी, हिना अपनी बेवकूफी में अपने सारा बिजनेस, सारे शेयर्स उसके नाम पर कर देगी और उस बेटे को ज्यादा फायदा होगा, तुम्हें नहीं। मामा अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, जो मायरा करती फिरती। मैं इसीलिए इस रिश्ते के हक में नहीं थी। खैर तुम छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मायरा जैसी छोटी हरकतें करने की। छोड़ दो, आई विल सी टू इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राफिया आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शादी के बाद तो तुम आंटी को भूल ही गई। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मुनीब ने और तुमने इस वीकेंड पे हमारे घर आना है डिनर पर। आंटी हम जरूर आएंगे। अम्मा आ रही है ना साथ? हाँ हाँ, मैंने उसको भी बुलाया है, लेकिन बेटा तुम दोनों थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि मैरीन के आने से पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? तुम आओगी तो बताऊंगी, मैं इंतजार करूंगी। ओके आंटी, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मामा शॉपिंग का बहुत मजा आया है, सीरियसली। हाँ मगर मुझे पहले घर ड्रॉप कर दो, तुम्हारे अब्बू घर पर अकेले हैं। ओके, मैं भी बाबा से मिल लूंगी। अरे ये तो अजीज की गाड़ी है। बाबा ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं? असलम, साहब की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाओ जल्दी से। असलम तुम चले जाओ, हम साहब के साथ आ जाएंगे। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं बेटे, वो एक्चुअली प्रिंटर के कागज खत्म हो गए थे, उनको ढूंढने निकला था, मिले नहीं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चलो। जब हमने तुम्हें कहा था हमारे साथ चलो, तुमने इनकार कर दिया। ये अच्छा है, चलो ना। कहाँ कहाँ जाना है हमें? बताती हूँ। अरे भाई किधर चल रहा है? वैसे बाबा आपको यहाँ पे ड्राइव नहीं करनी चाहिए, यहाँ की ट्रैफिक बहुत बुरी है। नहीं बेटे, ऐसा ऐसा सीख लूंगा, सब सीख लेता है आदमी, अपना ही शहर है। कहाँ जाना है? तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे थे, हम भी वहीं चलते हैं। नहीं मामा, मैं तो घर जाऊंगी, काफी देर हो गई है, वलीद भी आ गया होगा। हाँ तो बस घर चलते हैं, और क्या, घर में उससे मिलते हैं बेटा, उसके साथ बातें बातें करते हैं। मेरा तो कोई मूड नहीं है वहाँ जाने का, इसे बाहर से ड्रॉप कर देते ना। लेट्स गो फॉर डिनर। देखा बाबा, ये इम्पोर्टेंस है मेरी अब। नहीं मेरा तो बहुत ज्यादा मूड है, मैं तो उससे साथ मिलूंगा। और अगर बेटा फिक्र ना करो, चाय ही नहीं पिलाएंगे, अगर वो खाना खाना चाहेगा तो खाना भी खिलाएंगे उसको, ठीक है? अजीज आई डोंट वांट टू गो। आई वांट टू गो, एक्सक्यूज मी, नॉट प्लीज गो, बाबा का दिल चाह रहा है। हाँ ना, मेरी बेटी और मैं एक सोचते हैं। या थैंक यू बेटा। अब कैसा फील कर रही हैं? अब तो बेहतर हूँ बेटे। प्लीज अपना ख्याल रखा करें, बिल्कुल नहीं रखती हैं। वालेकुम अस्सलाम नगीन। मैं ठीक हूँ। आओ ना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, आइए प्लीज। Thank you. बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपकी खैरियत मालूम करते चले। बहुत अच्छा किया अजीज भाई जो आप आ गए। और सब खैरियत से हैं? अब तो अच्छी है। और मायरा बेटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मायरा बेटा, साजदा से कहो चाय ले आए। खुद चाय लेकर आती हूँ आप लोगों की। अरे नहीं बैठो बेटा, तुम बिल्कुल कोई मुलाजमीन ले आएंगे, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो, कम। So, how's मम्मी? अम्मा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चाय मैं यहाँ बैठ सकती हूँ प्लीज? मैं चाय का कह कर आती हूँ।
और भाभी ये मुनीब और वलीद कब तक आ जाते हैं? अजीज भाई बस आने वाले ही होंगे। हम तो निकल रहे हैं, नताशा को ड्रॉप करने आए थे। नगीन, मुझे वलीद और मुनीब से मिलना है। देर हो जाएगी अजीज। भाई मैं तो मिलके जाऊंगा, खाना खा के जाऊंगा भाभी। क्यों? जी अजीज भाई, क्यों नहीं, आपका अपना घर है। गुड बाबा। लेकिन मैं अब तुम दोनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहती मैं तुमसे। मत फोन करके मुझे डिस्टर्ब करो, लीव मी अलोन। बड़ा जरूरी कॉल था यार। जब कोई प्यार से बुलाएगा। और भाई वलीद, बिजनेस कैसा चल रहा बेटा? बस अंकल मुल्की हालात जैसे ही है। हालात अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है। हालात बुरे हो तो मतलब बिजनेस में तो यही है ना बेटा, हालात के साथ चलना पड़ता है और इन्हीं हालात में कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। अजीज भाई, दोनों बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारा बोझ तो वलीद पर है। मुनीब को तो छोटे होने का एडवांटेज मिल जाता है। हाँ मुनीब, ऐसा ही है क्या? अगर पप्पू ऐसा कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। नहीं अजीज भाई, मेरा मुनीब बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अपने बड़े भाई का बहुत ख्याल रखता है। हाँ मैं जानता हूँ। वैसे वलीद मियाँ, अगर किसी किस्म की कोई जरूरत हो तो I'm always there for you, you know that, right? थैंक यू अंकल। वैसे मुनीब का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था बिजनेस में आने का, कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहता था मैंने एमबीए किया है, मैं तो जॉब ही करूंगा। मेहरबानी है साहब की, आ जाते हैं ऑफिस। अच्छा है ना बेटा, एमबीए करके आपके कारोबार में काम आएगा ना। मैं मायरा और मुनीब को इंग्लैंड ले जा रहा हूँ। वहां मेरे कामों में हाथ बटाएंगे। नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑफर, लेकिन मैं और मायरा वेरी खुश हैं। कमाल करते हैं आप अजीज। अगर लंदन ही जाना होता तो फिर तानिया में क्या बुराई थी? नहीं, तो बहुत ख्याल से देखने वाली बात है। आप आराम। ये सारी मालूमात है, अकेली औरत है, कोई भी नहीं है इसके साथ, काम हो जाएगा। साला मनुष्य लोग भी तो नहीं खुल रहा, अंदर से कहीं चटखानी तो नहीं लगी। इन फ्लैटों में चटखानी नहीं लगी होती। कौन है? कौन है? अच्छा नगीन, मैं सोच रहा था कि इनके यहाँ तो डिनर हमने कर लिया, अब इनको इनवाइट करें अगले हफ्ते, क्या ख्याल है? नहीं अजीज भाई, ये तो मिल बैठने का बहाना है। आप आ गए या हम आ जाए, एक ही बात है। अगर एक ही बात है भाभी, तो फिर अगली दफा तो जरूर आ जाइए ना। अगर आप लोग नहीं आए तो कसम से मैं नाराज हो जाऊंगा सबसे। अरे नहीं अंकल, हम जरूर आएंगे। चलो बस फिर तो ठीक है। मायरा बेटा, स्वीट डिश बहुत जबरदस्त थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर मिठास ही मिठास भर गई। थैंक यू सो मच अंकल, मैंने पहली बार बनाई थी, शुक्र आपको पसंद आई। अच्छा। एक्चुअली बाबा, ये तो बेवकूफ है, कुक के होते हुए भी किचन में होती है। वो एक्चुअली इसे आदत है ना, शादी से पहले अपनी मामा के साथ ही होती थी किचन में। बेटा ऐसे नहीं कहते। इट्स ओके बाबा, मेरी और मायरा की बहुत फ्रैंकनेस है। मायरा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों मायरा? जी। अच्छा भाई, एनीवेज लेट्स गो। अच्छा भाभी, इजाजत? अगले हफ्ते आ रहे हैं ना आप लोग? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, चलिए। ओके बाबा। और बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लवली फूड।
कौन? देखो तुम जो कोई भी हो ना, फौरन चले जाओ। मैंने गार्ड को फोन कर दिया है, पुलिस भी आ रही है अभी। बड़े गार्ड से बात हो तो गई है। गार्ड का बच्चा कोई प्लानिंग तो नहीं करा? काम कर, निकल। चल चल छोड़ इसे। मिमी, आप ठीक तो है ना अम्मा? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या बात है अम्मा, आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने इतनी लेट क्यों फोन किया? हाँ बस यूं ही, सारा दिन आपसे बात नहीं हुई, बहुत बिजी थी मैं, सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। बाद में रात में आंटी की कॉल आई थी, डिनर पे इनवाइट किया मैंने। आप आ रही हैं ना? पता नहीं बेटा, आ जाऊंगी, हो सकता है बेटे, नॉट श्योर येट। अम्मा आपको आना है। और हाँ, अजीज अंकल ने भी इनवाइट किया डिनर पर, खुद भी आए थे। इतने अच्छे हैं वो अम्मा, मैंने उनके लिए शीर खुरमा बनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया, इतनी तारीफ कर रहे थे। और मैंने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा आप बनाया करती थी। और आपका कॉलेज कैसा जा रहा है? अच्छा बेटे, यूं करते हैं कि ना, आई विल टॉक टू यू लेटर। हाँ, मुझे बहुत सा कॉलेज का काम करना है अभी, तो फिर बात करेंगे, ठीक है स्वीटी? ओके अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बाय। निगी, निगी जरा मेरी फाइल वो पड़ी हुई है ड्रॉर में यार, वो निकाल के देना। निगी, हाँ जरा ये फाइल दे दो प्लीज। अरे निगी, क्या बात है भाई? जब से हम वापस आए हैं तुम्हारा मूड ही नहीं सही है। कोई बात है? खैरियत है? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम्हें तो कोई बात भी समझ नहीं आती नगीन, ये तो कोई नई बात नहीं है। आज नई बात है, तुम बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो। क्या क्या किया मैंने? देखो, वलीद तुम्हारा दामाद है और नताशा तुम्हारी बेटी, लेकिन तुम हिना भाभी के घर इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे मुनीब तुम्हारा दामाद है और मायरा तुम्हारी बेटी। क्या 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 कहने क्या चाहती हो तुम यार? मुझे तुम्हारी बातों से लगा तुम बिल्कुल वलीद और नताशा को इग्नोर कर रहे थे और उनको टाइम दे रहे थे। तुम्हें मुनीब के फ्यूचर की फिक्र थी, मायरा के खानों की तारीफ हो रही थी, एंड व्हाट नॉट। अरे नगीन, खुदा का वास्ता है यार, देखो वलीद और नताशा अपने हैं, अपने अपने होते हैं। अगर मैं मायरा और मुनीब को इग्नोर करता तो उनको बुरा लगता ना, इसलिए ये सब कुछ किया यार। मैंने सबको खुश रखने का ठेका नहीं लिया हुआ। आई एम ओनली वरीड अबाउट नताशा, और उस नाते से वलीद की फिक्र है मुझे। अच्छा खैर, अब रूड होने की जरूरत नहीं प्लीज। मैंने उनको दावत पे बुला लिया है तो जरा अच्छा से इंतजाम कर लेना प्लीज, कोई मिसहैप ना हो। क्यों बुलाया उनको दावत पर? क्या जरूरत थी? अब तो बुला लिया ना यार, प्लीज अच्छा एहतमाम कर लेना। कैन आई नॉट गो बैक टू वर्क प्लीज? प्लीज डू। क्यों फोन किया तुम?
मेरी आज मेरी मायरा से मुलाकात हुई। मैं तुम्हें अपने दिल की कैफियत नहीं बता सकता। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी का खुशकिस्मत तरीन दिन है आज। तुम दूर रहो मेरी बेटी से। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, मत मिला करो उससे। क्यों ना मिलो, बाप हूं मैं उसका। मेरी मैं नहीं जानता था मायरा के बारे में, अब जानता हूं। अब अपने आप पे कंट्रोल कैसे करूं? कंट्रोल करो, क्योंकि अगर किसी को इल्म हो गया तो मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूर रहो उससे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मगर मुझे जरूरत है तुम दोनों की मेरीन। अब न मुझे तुम्हारी जरूरत है और न मायरा को। लेकिन मेरीन, मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। तुम मुझे खुदगर्ज करो या जो भी कुछ, लेकिन मैं अब तुम दोनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? अब क्यों जरूरत है तुम्हें हमारी? तुम्हारी बीवी और बेटी है ना। ये बात बताने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक बार मिल लो मुझसे मेरी, प्लीज। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहती मैं तुमसे। मत फोन करके मुझे डिस्टर्ब करो। लीव मी अलोन। कहाँ थे तुम? तुम जाग रही हो? हाँ, शायद तुम्हारी गैर मौजूदगी ने जगा दी है। इंग्लैंड से कॉल आई थी निकी, तुम सो रही थी। मैंने सोचा तुम जाग न जाओ, इसलिए बाहर जाके सुन ली। सो जाओ, बड़ा जरूरी कॉल था यार। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है मैरी। इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। पता नहीं यार क्या करना चाहिए। मैं इतने अरसे से इस फ्लैट में रह रही हूँ, इस इलाके में रह रही हूँ, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे तो डर लग रहा है कोई लड़के दोबारा वापस ना आ जाए। तुमने मायरा को बताया? नहीं, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, मैं एहसान से बात करती हूँ, वो तुम्हारे लिए किसी गार्ड का बंदोबस्त कर देंगे। वैसे इस मसले का एक हल और भी है। वो क्या? वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पहले जरा मायरा से डिस्कस कर लो। यार प्लीज मायरा से कुछ मत कहना, उसका बिल्कुल नन्हा सा दिल है, मुझे पता है वो बहुत अपसेट हो जाएगी। देखो मैरी, वो तुम्हारी बेटी है और तुम्हारे बारे में उसे सब पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, मैंने इस हफ्ते मायरा और मुनीब को डिनर के लिए इनवाइट किया है और तुम भी आ रही हो। नहीं यार मैं नहीं, मगर कोई अगर मगर नहीं, मैंने कह दिया ना तुम आ रही हो। आदिल कैसा है? सेटल हो गया वहां? खुश है वो तो बहुत। जाहिर है उसे अपनी मर्जी की लाइफ और मर्जी का लाइफ पार्टनर जो मिल गया। अब माँ बाप का क्या है। चलो छोड़ो यार, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, तुम फिक्र ना करो। सही कह रही हो। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, मैं एहसान से बात करती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या?
ये तो आप मुझे बताएंगे ना कि क्या छुपा रहे हैं। अरे तुमसे मैं क्या छुपाऊंगा और क्यों छुपाऊंगा यार? मैं जानती हूँ इतने बरसों के बाद साथ रहने के बावजूद भी हम में इतनी फ्रैंकनेस नहीं है कि हम छुपी हुई बातें शेयर कर सकें, लेकिन बतौर बीवी मेरा हक बनता है पूछने का। मैंने ये हक आपसे कभी नहीं छीना है। तो फिर बताइए कल रात को किससे बात कर रहे थे? तूने मेरा फोन चेक किया? मुझे करना पड़ा शक दूर करने के लिए, लेकिन ये अलग बात है कि मेरा शक और बढ़ गया। नहीं, जिस उम्र के हिस्से में मैं और तुम मियां बीवी के हिस्से से पहुंच चुके हैं उसमें शक नहीं करना चाहिए, एतबार करना चाहिए। बहुत बहुत बुरा किया तुमने। मैंने गलत किया है, बुरा किया है, मुझे प्लीज जवाब दीजिए। इंग्लैंड के ऑफिस से समर साहब आए हुए, उन्हीं का फोन था क्योंकि वो रात को फ्लाइट से वापस जा रहे थे, इसलिए मुझे फोन करना पड़ा और गलती से कह दिया कि इंग्लैंड से फोन आया। इस पे क्या झूठ बोल दिया मैंने तुमसे? बिल्कुल बिल्कुल यही सच है। लेकिन एक बात का एहसास होने लगा है, बरसों की रफाकत के बावजूद कुछ लोगों की ना आदतें बदलती हैं ना फितरत। नताशा, तुम चलोगी हमारे साथ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं नहीं बल्कि आंटी भी जा रही है मेरे साथ। हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम चलो ना हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो ना नताशा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ होंगी। नहीं मामी, मुझे क्राउड में जाना पसंद नहीं है। खैर, तुम्हारी मर्जी। चलो बेटा, हम चलते हैं। कुछ नहीं मामा। और तुम्हारी सास और देवरानी वो कहाँ है? शॉपिंग पे गए हैं दोनों। क्या? दोनों शॉपिंग पर गई हैं? तुम्हें नहीं लेके गई साथ? मामा पूछा था उन्होंने मुझसे, मैंने खुद इनकार कर दिया। देखो जरा उस लड़की की तेजी। हिना मुमानी तुम्हारी है और साथ जा रही है वो 2 टके की लड़की। तुम्हें कब अकल आएगी? तुम क्यों नहीं गई साथ? मामा, अब मेरा ये लेवल है कि मैं मायरा के साथ शॉपिंग करूं। आई हैव माय ओन स्टैंडर्ड और आपको पता है कि मुझे अकेले शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है। नताशा, तुम पागल हो गई हो। हिना साथ गई है, वो कभी भी उसको किसी लो स्टैंडर्ड मॉल में नहीं लेके जाएगी। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। ओके मामा, बाय। ये पसंद है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, फिर ले लेते हैं। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, फजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कभी कभार फजूल खर्ची करने में कोई बुराई नहीं होती। मेरी बहू से ज्यादा तो नहीं है। लाओ।
प्यार से बुलाएगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है अपने आप पे काबू नहीं रहा मुझे। अम्मा की शादी। हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मेरी नाती की शादी को लेकर लोग तो बातें बनाएंगे। इस उम्र में उसकी माँ दूसरी शादी करेगी, उसका दिमाग खराब हो गया। मामा कितना फनी लगेगा ना, मुनीब अपने सास का रिश्ता लेने जाएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा